हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज का योगदान का अगला जो मुद्दा है, विविध भूमिकाएं निभाने के अवसर। समाज में हमारी बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं होती हैं जिसे हमें निभाना होता है। जैसे परिवार में मान लीजिए आप हैं, सदस्य हैं या समाज में, तो आपका अभी क्या दायित्व है, भूमिका क्या है? आप विद्यार्थी हैं, आप बाल मित्र संगठन के सदस्य भी हो सकते हैं, स्वच्छता दूत होते हैं जो सफाई वगैरह कर सकते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं कुछ बच्चे, कुछ कक्षा प्रतिनिधि होते हैं, मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, और विद्यालय के मित्र का जो मंडल बनता है उसके सदस्य होंगे, दादा दादी जी के पौत्र पौत्री होंगे, आप अपने माता पिता के पुत्र पुत्री हैं। तो इस तरीके से मनुष्य जो है वो समाज में रहते हुए कई सारी भूमिकाएं और दायित्व जो है निभाता है, और जो उसके कर्तव्य हैं वो निश्चित होते हैं और उसे उसको निभाना होता है। जैसे अभी आपको पढ़ाई करना आवश्यक है तो आपको पढ़ाई करना ही चाहिए। आपके माता पिता आपकी देखभाल करेंगे, दादा दादी भी देखभाल करते हैं। आप एज ए क्लास मॉनिटर भी जो आपके कर्तव्य होंगे वो निभाने होते हैं। खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी के तौर पे आपको अच्छा खेलना चाहिए। स्वच्छता दूत हैं तो साफ़ सफाई के लिए आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए। बाल मित्र का संगठन के सदस्य हैं तो आपको उससे संबंधित जो कार्य हैं वो करने होते हैं। तो इस तरीके से सभी व्यक्तियों का जो कर्तव्य है वो निश्चित कर दिया जाता है। अगला है समाज का नियमन। समाज में जो दैनिक व्यवहार है उसको अच्छे से चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। पहले के समय में क्या होता था कि लोग जो हैं रूढ़ी और परंपराएं बना देते थे, उसके अनुसार समाज जो है वो चलता था। लेकिन आज के समय में रूढ़ी परंपराओं के साथ ही साथ कानून भी है। कानून के माध्यम से जो कार्य हैं वो और अच्छे तरीके से होते हैं। कानून का स्वरूप जो है वो रूढ़ियों, परंपराओं, संकेतों की तुलना में भिन्न होता है। मतलब आपको पता है कि अगर आप कानून के खिलाफ में जाके कुछ कर रहे हैं तो आपको कार्यवाही की जाती है, आप जेल तक भी जा सकते हैं। ऐसे कई बार होता है। तो क्या, और वहीं अगर रूढ़ी परंपराएं हैं या समाज के कुछ नियम बनाए गए हैं तो उसमें लोग जो हैं अपने हिसाब से जो सज़ा है वो देते हैं। पहले पंच वगैरह बैठाए जाते थे। तो इस तरीके से समाज का नियमन चलाने के लिए कानून की भी आवश्यकता होती है, और इसके लिए संगठन और संस्थाएं होती हैं, वो कार्य करती हैं, जो कि स्थानीय शासन संस्थाओं के नाम से जानी जाती हैं। गांव में ग्राम पंचायत होता है, ग्राम सभा होती है, उसमें सरपंच होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं। और वहीं अगर हम शहरों की बात करते हैं तो नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद जो है वो होते हैं और कार्य करते हैं। इन सब के बारे में हम इसके आगे वाले पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है।